हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बिल्कुल ही न्यू रोमांटिक स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम सनिंग है, जो कि एक ब्राइड की ड्रेस में वेडिंग हॉल में एंट्री करती है। ग्रैंडमा उसका वेलकम करती है और उसे बोलती है कि रुको, मैं एक कॉल करके आती हूँ। सनिंग मन में बोलती है, मैं 300,000 यौन के लिए शादी कर रही हूँ। अगर ग्रैंडमा की तबीयत खराब ना होती तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। ये लोग जरूर मुझे इस बात के लिए नीचा दिखाएंगे। ग्रैंडमा हमारे मेन लीड से कॉल पर बात करती है और कहती है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए। हमारे मेन लीड का नाम मिस्टर किन है, जो कहता है मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा जो 300,000 यौन के लिए अपने आप को बेच रही है। मैं नहीं आने वाला हूँ। ग्रैंडमा कहती है, कोई उसकी मजबूरी होगी, तुम पहले मिलो तो। बहुत अच्छी लड़की है, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगी। कैसी अच्छी हो सकती है ग्रैंडमा, इसके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ग्रैंडमा इमोशनली ब्लैकमेल करती है लेकिन फिर भी किन नहीं मानता और कहता है कि मैं गिफ्ट भेज दूंगा लेकिन मैं नहीं आने वाला, और कॉल कट कर देता है। तभी कुछ मॉडल्स आते हैं जिन्हें मिस्टर किन ने भेजा था ताकि उनमें से किसी एक के साथ सनी शादी कर ले। सनी गुस्से में कहती है, इसका क्या मतलब है। ग्रैंडमा सभी को बाहर जाने के लिए कहती है। ग्रैंडमा के पास मिस्टर किन का सर्टिफिकेट होता है जिससे सनी और किन की शादी हो जाती है। ग्रैंडमा सनी को बोलती है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं जरूर किन की क्लास लूंगी। सनी बोलती है, ग्रैंडमा आप परेशान मत हो, अगर किन नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, मैं 300,000 यौन जल्द से जल्द वापस कर दूंगी। इस पर ग्रैंडमा कहती है कि सिलीगर उसकी जरूरत नहीं है, अब हम एक फैमिली हैं, और उससे मैरिज सर्टिफिकेट देती है और कहती है, देखो मेरा ग्रैंडसन कितना हैंडसम है। सनी जैसे ही सर्टिफिकेट खोने लगती है तभी उसको कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है। सनी जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है और हम देखते हैं कि ग्रैंडमा की हालत काफी खराब है और उन्हें ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। सनी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरी ग्रैंडमा को बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि हम अपना बेस्ट देंगे, आप फिक्र मत करें। दूसरी तरफ हम किन को देखते हैं जिन्हें असिस्टेंट आकर कहता है, हमें आज कंपनी इंस्पेक्शन के लिए जाना है। किन कहता है, ठीक है चलो। इधर हम सनी को देखते हैं जो ग्रैंडमा का ख्याल रख रही होती है। तभी कॉल आती है कि बॉस कंपनी की इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए जल्दी से आओ, सारे एम्प्लॉयज का आना मस्ट है। इसलिए सनी जल्दी से वहाँ से निकलती है। इधर हम किन को देखते हैं जो जा रहा होता है। तभी एक लेडी कार से टकराती है और एक्टिंग करने लगती है कि उसे बहुत चोट आ गई है। असिस्टेंट उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है लेकिन वो उसके लिए पैसे मांगती है। किन उसे पैसे दे देता है तो वो लेडी उससे और पैसे मांगती है और कहती है कि इतने में क्या होगा। किन और पैसे देने लगता है तभी सनी वहाँ आ जाती है और उसे पैसे देने से मना करती है। ये लेडी जानबूझकर तुम्हारे कार के आगे आकर गिरी है, इसको कोई चोट नहीं लगी है। लेडी कहती है, इसकी बात ना सुनो, अगर तुमने पैसे ना दिए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। सनी कहती है, ठीक है बुलाते हैं पुलिस को, मैंने भी सब रिकॉर्ड कर लिया है, मैं वो पुलिस को दिखाऊंगी। लेडी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आज का दिन ही खराब है। इतना बोलकर जाने लगती है। सनी उससे पैसे वापस ले लेती है और किन को वापस कर देती है। किन उसे देखता ही जा रहा था जैसे उसे फर्स्ट साइड लव हो गया हो। सनी बोलती है, तुम स्कैम होने से बच गए हो, ये लो तुम्हारे पैसे, और बोलती है, अमीर हो लेकिन स्टूपिड हो। असिस्टेंट तो कुछ बोल ही नहीं पाता। सनी की बात सुनकर किन को देखता ही रह जाता है कि ये क्या बोल रही है बॉस को। किन कहता है, तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे ऐसे कहा है। इस पर किन जवाब देती है कि तुम मेरे बॉस नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी कह सकती हूँ, और उसे चिढ़ाकर चली जाती है। असिस्टेंट इशारों में बोलता है, ये क्या बोलकर चली गई है। किन स्माइल करके बोलता है, चलो इंस्पेक्शन के लिए चलते हैं। उसके बाद हम सनी को देखते हैं जो ऑफिस में थी और उसकी सीनियर आकर सबको बताती है कि बॉस आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए और वो अपने लिए डिजाइनर भी चूज करेंगे। सनी बोलती है, क्या इत्तेफाक है ना कि मेरे हस्बैंड का नाम भी किन है और मेरे बॉस का नाम भी किन है। बाकी एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं, मिस्टर किन हैंडसम भी हैं और सिंगल भी हैं, उन्हें इम्प्रेस करना चाहिए। सनी की टेस्टमेट कहती है, आज तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो और काम भी अच्छा है तुम्हारा। सनी कहती है, क्या ही अच्छा यार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब में, मुझे तो 300,000 यौन वापस करना है। फिर उसकी फ्रेंड उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है कि वो क्या करता है और कैसा दिखता है। सनी कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसकी फ्रेंड कहती है, वाह क्या शादी है, वैसे तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है फिर भी तुम्हें नहीं पता। सनी कहती है, मैं ग्रैंडमा की सर्जरी में बिजी थी इसलिए मैंने नहीं देखा। उसके बाद हम देखते हैं सब बॉस से मिलने जाते हैं। तभी सनी की नजर जैसे ही मिस्टर किन पर पड़ती है वो अपने फेस को छुपा लेती है। मिस्टर किन की नजर सनी पर पड़ जाती है, वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। सनी की फ्रेंड कहती है, मिस्टर किन तुम्हें ही देख रहे हैं। सनी कहती है, मैंने तो बहुत कुछ कह दिया था, ये तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मिस्टर किन सनी के पास जाते हैं और उनका नाम पूछते हैं। तभी सीनियर अपना इंट्रो देती है, मिस्टर किन मैं जाओ हूँ, डिजाइनर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर
डायरेक्टर। सनी कहती है मैंने पहले इसे अपना इंट्रो नहीं दिया तो ये मुझे पहचानेगा तो नहीं, अब जाओ भी जाओ के पास। बट मिस्टर किन शिनिंग का हाथ हटाने को कहता है। शिनिंग बहाना करती है कि मेरे फेस पर पिंपल निकल गया है। मिस्टर किन कहता है इट्स ओके, हाथ हटाओ। सनी कहती है नहीं आप डर जाओगे। मिस्टर किन उसका हाथ खुद ही हटा देता है। शिनिंग स्माइल करते हुए हाय कहती है तो मिस्टर किन स्माइल करने लगता है और उसे अपना डिजाइनर सिलेक्ट करता है और उसे अपने ऑफिस में आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जाओ अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी पता है कि तुमने क्या करना है और क्या नहीं, इसलिए अपनी बेइज्जती न करवाना। इस पर सनिंग उसका रिप्लाई देती है तो जाओ को गुस्सा आता है और कहती है तुम मुझसे बहस कर रही हो और उस पर हाथ उठाती है। सनिंग रोकते हुए कहती है इतना भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा यही लगता है कि सब मिस्टर किन को सिड्यूस कर रहे हैं, तुम्हारी सोच ही खराब है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद हम सनिंग को मिस्टर किन के ऑफिस देखते हैं जो मिस्टर किन से पूछती है आपने मुझे बुलाया। इस पर मिस्टर किन कहते हैं कि मुझे 10 डिजाइन चाहिए। सनी शॉक्ड हो जाती है और कहती है 1 घंटे में ये कैसे करूंगी। इस पर किन कहता है कि क्यों तुम केपेबल नहीं हो। सनी कहती है मैं केपेबल हूँ तो मिस्टर किन स्माइल करते हैं। सनी कहती है आपकी मुझसे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना। मिस्टर किन कहते हैं मिस सनिंग आपने मुझे कब ऑफेंड किया है, और फिर कहते हैं कि अगर आप नहीं कर सकती तो बता दीजिए, हमारी कंपनी में और भी हैं। सनिंग कहती है नहीं मैं ट्राई करती हूँ और वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर मिस्टर किन कहते हैं कि इसे टीज करने में बड़ा मजा आएगा। सनिंग काफी लेट तक अपना डिजाइन रेडी कर रही होती है और साथ ही बोलती है इसने मुझसे बदला लिया है, मैं तो सोच रही थी आज जल्दी घर जाकर आराम करूंगी, इसने मुझे फंसा दिया। मिस्टर किन देखते हैं कि सनिंग काफी देर तक काम कर रही है। वो असिस्टेंट से पूछता है सनिंग घर क्यों नहीं गई। असिस्टेंट बताता है सनिंग आपके काम में फोकस है क्योंकि उसके ऊपर 300,000 योन का लोन है। मिस्टर किन कहता है 300,000 योन, एक सनिंग है जो बहुत मेहनत करी है और अपना पूरा एफर्ट दे रही है, और एक वो है जिसने शॉर्टकट अपनाकर पैसों के लिए शादी की। कितना डिफरेंस है इन दोनों में। वैसे सनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सनिंग की फ्रेंड आती है और सनिंग से पूछती है क्या तुम पूरी रात यहाँ पे काम कर रही थी। तो सनिंग कहती है कि कौन चाहता है कि पूरी रात यहाँ पे कोई काम करे, वो तो किन वैम्पायर ने मुझे 10 डिजाइन दे दिए थे और उन्होंने कहा था कि जब तक काम खत्म ना हो जाए यहाँ से ना जाना। वो सनिंग को कहती है कि तुमने उनसे कुछ कहा था। सनी कहती है मैंने एक बार ये कहा था कि वो एक नंबर के स्टूपिड हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट मैंने उसकी हेल्प भी की थी। तभी किन भी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। सनिंग बोलती है अगर मुझे चांस मिले तो। इतने में ही सनिंग की फ्रेंड उसे इशारा करती है। सनिंग को कुछ समझ नहीं आती तो वो कहती है मिस्टर किन तुम्हारे पीछे हैं। सनिंग पीछे मुड़कर देखती है और मिस्टर किन को गुड मॉर्निंग कहती है। मिस्टर किन कहते हैं अगर तुम्हें चांस मिले तो। सनिंग बोलती है अगर मुझे चांस मिले तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। मिस्टर किन पूछते हैं डिजाइन कंप्लीट हुए तो वो हाँ बोलती है तो मिस्टर किन उसे ऑफिस में लेकर आने को कहते हैं। सनिंग की फ्रेंड कहती है तुम अपने आप को मरवाओगी, अब तुम्हें और भी परेशानी होगी, तुमने बहुत बुरा भला कहा है उन्हें। सनिंग वेट स्माइल करके चली जाती है और ऑफिस में जाकर कहती है ये रहे 10 डिजाइन जो कि आपको चाहिए थे। किन मन में कहता है सनिंग ने 10 डिजाइन बारात में ही बना लिए हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत टैलेंटेड है और डिजाइन भी काफी अच्छे हैं। असिस्टेंट सनिंग को कहता है कि ये बहुत औसम है, आपको तो इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मिलना चाहिए। सनिंग असिस्टेंट की कम्प्लीमेंट पर थैंक्स बोलती है। मिस्टर किन बोलते हैं ठीक है। सनिंग कहती है तो मैं चलती हूँ। मिस्टर किन कहता है कि अगर जल्दी में ग्रैंडमा ने सनिंग को चूज किया होता तो कितना अच्छा होता, खैर ये तो हुआ नहीं और सनिंग को फेंगहाई का प्रोजेक्ट दे देते हैं। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो अपने ऑफिस में सामान को इधर उधर फेंक रही होती है और गुस्से में कहती है कि मैंने कितने टाइम से फेंगहाई प्रोजेक्ट के लिए मेहनत किया था और इसे आए कुछ दिन ही हुए हैं और इसे फेंगहाई का प्रोजेक्ट मिला है। उसके बाद जाओ कहती है अगर तुम मुझे खुश नहीं रहने दोगी तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। उसके बाद सनिंग के पास आती है और एक फाइल देते हुए कहती है मिस्टर किन ने कहा है कि मिस्टर ली से मिलने जाना है और 3 बजे ब्रिलियंट हॉल में जाना है, ये प्रोजेक्ट छूटना नहीं चाहिए। सनिंग टाइम से प्रोजेक्ट के लिए चली जाती है। मिस्टर ली कहता है कि आज हम गेम खेलते हैं, काम फिर कभी करेंगे, और धीरे धीरे उससे मिसबिहेव करता है। इधर मिस्टर किन सनिंग के डेस्क पर आते हैं और उसके बारे में पूछते हैं तो सनिंग की फ्रेंड उसे बताती है कि आपने ही उसे क्लाइंट से मिलने के लिए भेजा है। असिस्टेंट बैंक कहते हैं कि मिस्टर ली बहुत घटिया इंसान है। मिस्टर किन को सनिंग की फिक्र होने लगती है और जल्दी से कार निकालने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सनिंग मिस्टर ली को खींचकर थप्पड़ मारती है। मिस्टर ली उसे मारने ही वाला होता है तभी मिस्टर किन उसे बचाने आ जाता है और मिस्टर ली को बहुत पीटता है, उससे सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेता है और मिस्टर ली के हाथ पर मारता है जिससे सनिंग को टच किया था और सनिंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। सनिंग मिस्टर किन को थैंक यू कहती है और कहती है मेरी वजह से किन ग्रुप का नुकसान हो गया। इस पर मिस्टर किन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं, उसे बेचते नहीं हैं, और हाँ तुम्हें किसी ने परेशान किया
या बुली किया वो किन ग्रुप का दुश्मन है। सनिंग बोलती है आप बहुत अच्छे बॉस हो, वैसे आप अचानक से यहाँ पर कैसे आए? तो मिस्टर किन कहता है मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए आ गया। असिस्टेंट को कॉल आती है और वह वहाँ से बाहर चले जाता है। तभी सनिंग को किसी से धक्का लगता है और वो मिस्टर किन के क्लोज आ जाती है और दोनों का क्यूट मूवमेंट बन जाता है। असिस्टेंट को देखकर वो दोनों अलग हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में आता हूँ। किन कहता है क्या हुआ बताओ। असिस्टेंट बताते हैं कि ग्रैंडमा की कॉल आई थी, उन्होंने रात को मिलने के लिए बुलाया है। मिस्टर किन कहते हैं ठीक है और सनिंग से पूछते हैं तुमने कहाँ जाना है बताओ। सनिंग कहती है मैं खुद चली जाऊंगी, आपको काम है तो जाइए। जैसे ही मिस्टर किन जाते हैं सनिंग को भी ग्रैंडमा की कॉल आती है। ग्रैंडमा कहती है कि आज मैंने तुम दोनों की मीटिंग रखी है, मैंने एड्रेस भी सेंड कर दिया है। सनिंग रेडी हो जाती है। सनिंग मिस्टर किन के बारे में सोचती है कितना अच्छा होता मिस्टर किन ही मेरे हस्बैंड होते, दोनों का नाम भी सेम है। फिर कहती है इतना अच्छा इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसके बाद मीटिंग वाले एड्रेस पर जाती है, वहाँ ग्रैंडमा उसका वेट कर रही होती है। सनिंग को देख के ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है। ग्रैंडमा कहती है मेरे ग्रैंडसन भी आता होगा, देखना वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। सनिंग कुछ भी नहीं कहती और बहुत पेशेंटली उसका वेट करती है। इधर हम मिस्टर किन को देखते हैं जिसका मन ही नहीं था आने को। असिस्टेंट बैंक कहते हैं कि ग्रैंडमा ने बुलाया है मिस किन से मिलने के लिए। मिस्टर किन कहते हैं उसे मिस किन न बुलाओ, वो बहुत चुड़ैल लड़की है और मेरी ग्रैंडमा को भी फंसाया हुआ है। मिस्टर किन भी सिर्फ सनिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। असिस्टेंट को डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर जाने के लिए कहते हैं और बोलता है मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किन को घर के बाहर देखते हैं। जैसे ही अंदर जाने लगते हैं असिस्टेंट कहते हैं ग्रैंडमा गुस्सा हो जाएगी, आप थोड़ा काम हो जाए। मिस्टर किन कहता है कि मैं उस लड़की के साथ नहीं रह सकता चाहे कुछ भी हो जाए, और गुस्से में घर के अंदर चला जाता है और ग्रैंडमा से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। ग्रैंडमा कहती है कि वो तुम्हारी वाइफ है। मिस्टर किन पूछता है वो कहाँ है। ग्रैंडमा कहती है काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे, फिर उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई इसलिए वो हॉस्पिटल चली गई है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम कहाँ थे, हम आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रहे थे। असिस्टेंट वैंग कहता है कि मिस्टर किन डिवोर्स लेना चाहते हैं। ग्रैंडमा कहते हैं कि तुम पागल हो, इतनी अच्छी लड़की है, एक बार मिलो तो सही। मिस्टर किन कहता है मिलूंगा लेकिन डिवोर्स वाले दिन, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सनिंग और मिस्टर किन रास्ते में मिल जाते हैं। मिस्टर किन पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सनिंग बताती है कि मैं किसी से मिलने आई थी पर मुलाकात नहीं हुई। मिस्टर किन कहता है कि मुलाकात नहीं हुई, बताओ किससे मिलने आई थी। सनिंग ऑकवर्डली कहती है ऑफिस टाइम तो खत्म हो गया है, अब मुझे हर चीज बताना जरूरी तो नहीं। मिस्टर किन कहते हैं बताओ कहाँ जाना है। सनिंग कहती है मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर किन उसे प्यार से टर्न करते हैं और केयरिंग वे में कहते हैं कि इतनी रात हो गई है, अब तुम्हें टैक्सी भी नहीं मिलेगी, इसलिए सनिंग को मिस्टर किन कार में ले जाते हैं। सनिंग उसे थैंक यू कहती है। मिस्टर किन कहते हैं ये जगह बहुत फैमिलियर है। सनिंग थैंक्स बोलकर अंदर चली जाती है और कार में उसका पर्स रह जाता है। मिस्टर किन उसे वापस देने जाते हैं। वहाँ वो देखता है कि सनिंग को कोई लड़का प्रपोज कर रहा है और वो लड़का कहता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। इस पर सनिंग कहती है कि नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है लेकिन मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर वो लड़का कहता है आप मैरिड हो। ये बात सुनकर मिस्टर किन शॉक्ड हो जाता है। सनिंग किन को देखती है और बोलती है प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। सनिंग किन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप मुझे लेने आ गए। इस पे वो लड़का बुके फेंक कर वहाँ से चला जाता है। सनिंग किन को थैंक्स बोलती है। किन कहता है तुमने झूठ क्यों कहा कि तुम मैरिड हो। सनिंग कहती है मैं सच में मैरिड हूँ। किन कहता है अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हें ये चीज क्लियर करनी चाहिए ताकि किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सनिंग का बैग उसे पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर किन का दिल ही टूट गया था। सनिंग कहती है कि कहीं मिस्टर किन मुझे लाइक तो नहीं करते थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर किन सनिंग के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कॉन्फ्रेंस की तारीख हो गई। सनिंग हाँ बोलती है। मिस्टर किन कहते हैं कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारे लिंक क्लियर है ना। तो सनिंग हाँ बोलती है कि सब क्लियर है, मैंने सब चेक कर लिया है। मिस्टर किन कहते हैं ठीक है मेरे ऑफिस में आओ। तभी वहाँ के एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं। सनिंग को फेंगाई प्रोजेक्ट मिल गया है, अब तो उसे प्रमोशन हो जाएगा और जाओ को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये बात साओ सुन लेती है। जाओ कहती है कि सनिंग तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। जाओ जाके सनिंग की डिजाइन किए हुए ड्रेस को खराब कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेकर रूम में मॉडल को एलर्जी हो गया था जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जाओ सनिंग को कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि उसे मिनरल से एलर्जी है। सनिंग कहती है कि तुमने मुझे कब बताया था। जाओ कहती है कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ, मैं इस तरह की लो लेवल की मिस्टेक करूँ। तभी वहाँ पर मिस्टर किन आ जाते हैं, मॉडल को हॉस्पिटल भेज देते हैं। सनिंग कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मॉडल को मिनरल से एलर्जी है। मिस्टर किन कहते हैं दूसरे मॉडल्स को बुलाओ। असिस्टेंट बताता है कि कोई भी मॉडल अवेलेबल नहीं है, वो सारे बुक हो
चुके हैं। जाओ कहती है सनिंग करेगी, तुम्हारी वजह से ये हुआ है। सनिंग कहती है मैं कैसे करूँगी, मुझे कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली। सनिंग सोचती है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, इन सब की मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो कहती है ठीक है मैं करूँगी। नेक्स्ट सीन में हम कैटवॉक देखते हैं जिसमें एक से एक डिजाइन था। लास्ट में हमारी सनिंग आती है जिसे देखकर बोलते हैं कि ये कितनी डिफरेंट लग रही है। कुछ सनिंग के ड्रेस में होल्स देखते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसा डिजाइन है जिसके ड्रेस पर होल्स हैं। सनिंग सबकी बातें सुन लेती है और रुक जाती है। मिस्टर किन असिस्टेंट से कहते हैं कि पता लगाओ ये किसने खराब किया है। जाओ कहती है मिस्टर किन आप परेशान मत हो, मैं उसे निकाल दूंगी जिसने ये किया है। मिस्टर किन उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। हम सनिंग को देखते हैं जो टर्न लेती है और अपने ड्रेस का अपर पार्ट रिमूव कर देती है तो सभी को बहुत पसंद आता है। सनिंग का बैलेंस बिगड़ जाता है। मिस्टर किन उसे पकड़ लेता है और सनिंग को अपनी गोद में उठा कर ले जाता है। उसके एंकल पर चोट लग गई थी तो मिस्टर किन उसे मेडिसिन लगा देता है। सनिंग मिस्टर किन को देखकर सोचती है कितनी ब्लेस्ड होगी जो उसकी वाइफ बनेगी। जैसे ही वो खड़ी होती है उसका बैलेंस बिगड़ता है और मिस्टर किन पर गिर जाती है। मिस्टर किन का भी बैलेंस बिगड़ता है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। असिस्टेंट बैंक आ जाते हैं और उन्हें देखकर वापस जाने लगते हैं। मिस्टर किन और सनिंग दोनों एम्बैरस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जिसमें पता चल जाता है कि ड्रेस जाओ ने खराब किया था। मिस्टर किन जाओ को जॉब से निकाल देते हैं। जाओ माफी मांगती है। सनिंग कहती है दूसरों के लिए बुरा सोचोगी तो तुम्हारे लिए भी बुरा होगा। मिस्टर किन जाओ को बाहर निकाल देते हैं। सनिंग ने फैशन शो हैंडल कर लिया था, उसे डबल बोनस मिलता है। सनिंग काफी खुश हो जाती है। जैसे ही घर जाने लगती है जाओ बाहर मिलती है और कहती है कि तुम खुश मत हो, मिस्टर किन मैरिड है इसलिए तुम उनकी मिस्ट्रेस नहीं बन सकती। इस पर सनिंग जवाब देती है मेरा तो पता नहीं पर तुम्हारा मिस्ट्रेस बनने का इरादा जरूर है। जाओ उसे मारने लगती है लेकिन सनी उसे रोक लेती है और कहती है कि ऐसी गलती दोबारा मत करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और उसे डरा कर चली जाती है। नेक्स्ट डे हम डिजाइनर डिपार्टमेंट की हेड को देखते हैं जिसका नाम मिस जियांग है। एम्प्लॉय बात करते हैं मिस जियांग मिस्टर किन की चाइल्डहुड फ्रेंड है तो जरूर यही उनकी वाइफ होगी। सनिंग सुन लेती है और सनिंग को लगता है कि मिस्टर किन की वाइफ मिस जियांग है और दोनों अच्छा परफेक्ट मैच है। ये सुनकर सनिंग बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। थोड़ी देर में मिस्टर किन सनिंग का डिजाइन चेक करने के लिए आते हैं। सनिंग थोड़ा पीछे हट जाती है। मिस्टर किन कहता है क्या हुआ, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो। सनिंग कहती है अगर आपको कोई चेंजिंग चाहिए तो बता दीजिए मैं कर देती हूँ। मिस्टर किन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सनिंग हाँ कहती है और कहती है कि मेरा ऑफ टाइम हो गया है मैं चलती हूँ। मिस्टर किन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसलिए सोचने लगता है कि सनिंग को क्या हुआ है, शायद वो मैरिड है इसलिए डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। ये सोचकर अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सनिंग घर जा रही होती है तभी एक बदमाश आदमी उसका पीछा करने लगता है। सनिंग भागने लगती है। वो सनिंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सनिंग अपना सेल्फ डिफेंस करती है। फिर वो बदमाश आदमी नाइफ निकालता है तभी मिस्टर किन सनिंग को बचा लेते हैं। वो बदमाश आदमी मिस्टर किन को हिट कर देता है जिससे मिस्टर किन को कट लग जाता है। असिस्टेंट वैंग उसे मारकर भगा देते हैं। मौसम खराब होने की वजह से सनिंग कहती है कि मेरा घर करीब है आप चलिए। वहीं पे मिस जियांग भी आ जाती है और किन को कहती है आप मेरे घर चलिए। उसके बाद सनिंग कुछ नहीं कहती। मिस्टर किन असिस्टेंट वैंग को कहते हैं कि सनिंग की घर ड्रॉप कर दीजिए। सनिंग मना कर देती है और खुद चली जाती है। ये सनिंग का चेंज बिहेवियर देखकर मिस्टर किन को बुरा लगता है। मिस्टर किन जियांग को भी घर ड्रॉप करने के लिए बोलते हैं। जियांग कहती है कि मिस्टर किन का ख्याल रखिएगा। मिस्टर किन बहुत अपसेट था तो असिस्टेंट कहता है कि आप सनिंग को पसंद तो नहीं करते, वैसे आप दोनों परफेक्ट मैच हो पर आप दोनों ही मैरिड हो, आप लोगों की गलत टाइमिंग है। मिस्टर किन कहते हैं उस लड़की से कांटेक्ट करो मिलने के लिए और डिवोर्स के लिए कोर्ट में बुलाओ। इधर हम सनिंग को देखते हैं जिसकी कजन अपने बेटे के साथ उसके घर रहने के लिए आती है। उसकी हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई थी इसलिए वो रहने के लिए आई होती है। कजन सनिंग से पूछती है तुम परेशान तो नहीं होना, मैं यहाँ आई हूँ और तुम्हारे हस्बैंड को दिक्कत तो नहीं होगी। इस पर सनिंग कहती है हम सेपरेट रहते हैं। सनिंग मन में कहती है मैंने तो हस्बैंड को देखा भी नहीं है, साथ रहना तो दूर की बात है। नेक्स्ट सीन में हम सनिंग को अपने ऑफिस में देखते हैं। जैसे ही लॉयर की कॉल आती है कि आपको डिवोर्स के लिए बुलाया गया है, सनिंग ठीक है बोलकर कॉल कट कर देती है। सनिंग सोचती है अब तो मुझे 300,000 yuan वापस करना होगा तो मैं कहाँ से लूंगी। सनिंग को आइडिया आता है कि मिस्टर किन से ले लेती हूँ, इसलिए सनिंग मिस्टर किन के पास जाती है और उन्हें एप्लीकेशन देती है। मिस्टर किन से कहती है क्या मुझे 300,000 yuan एडवांस सैलरी मिलेगी। मिस्टर किन पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि सनिंग पर लोन है इसलिए वो ज्यादा मेहनत करती है और अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रखती है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, इसलिए मिस्टर किन एप्लीकेशन पर साइन कर देते हैं। सनिंग खुश हो जाती है और थैंक्स कहती है और बोलती है आप बहुत अच्छे बॉस हैं। सनिंग बोलती है अब मैं डिवोर्स ले सकती हूँ। मिस्टर किन पूछते हैं तुम डिवोर्स ले रही हो। सनिंग कहती है उसने मुझे कोर्ट बुलाया है, इमोशनलेस इंसान है। मिस्टर किन कहते हैं कैसा हस्बैंड है तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, तुम्हें तो अभी जाकर डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए।
सनिंग कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। मिस्टर किन अपनी स्माइल छुपाकर कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम्हारा हस्बैंड खराब है। सनिंग कहती है बहुत ही खराब है। मैं तो उसे शराब देती हूँ कि वो बाहर जाए तो उसे कार हिट कर दे, पानी पिए तो उसे अटक जाए। खैर छोड़िए मिस्टर किन, मैं चलती हूँ। सनिंग चली जाती है और जैसे ही मिस्टर किन पानी पीते हैं उसके गले में अटक जाता है। मिस्टर किन शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सनिंग को देखते हैं जो ग्रैंडमा से बात कर रही होती है कि मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की, मैं डिवोर्स दे दूंगी आपके ग्रैंडसन को। ग्रैंडमा शॉक्ड हो जाती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें उस बदमाश ने बुली किया है। सनिंग कहती है ग्रैंडमा उसने मुझे बुली नहीं किया, पर इतना टाइम हो गया है कभी उसने मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया, मुझे लगता है कि वो खुश नहीं है इस शादी से। ग्रैंडमा कहती है रुको मैं बात करती हूँ। ग्रैंडमा किन को कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हें अभी उससे मिलना होगा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ और तुम्हें उससे माफी भी मांगना होगी वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, सोच लो तुमने क्या करना है। ग्रैंडमा कहती है वो बिल्कुल भी लालची नहीं है और ना ही बुरी है, उसने पैसे भी वापस कर दिए हैं। किन कहता है उसकी ये जरूर चाल होगी। ग्रैंडमा कहती है तुम सोच लो तुमने क्या करना है। मिस्टर किन को ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है। जैसे ही वो घर जाता है अंदर से सनिंग की कजन आती है और उसे वापस भेज देती है। मिस्टर किन सोचता है ये कैसी लड़की ग्रैंडमा ने पसंद की है जिसका एक बच्चा भी है। मिस्टर किन वापस जा रहे होते हैं तभी सामने से सनिंग आ रही होती है। सनिंग अपने रूम में जाती है तो उसकी कजन बताती है एक बहुत ही गुड लुकिंग आदमी आया था। सनिंग सोचती है कि कहीं मिस्टर किन तो नहीं आए थे, फिर सोचती है वो यहाँ पे क्या करने आएंगे। इधर हम मिस्टर किन को देखते हैं जो कह रहा होता है ये लेडी एक नंबर की फ्रॉड है और इसके बच्चे भी हैं। असिस्टेंट वैंग बोलते हैं कि ग्रैंडमा का विजन इतना खराब क्यों हो गया है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इस पर मिस्टर किन कहते हैं इस बारे में ग्रैंडमा को मत बताना वरना उन्हें बुरा लगेगा, और वो लायर को कॉल करके डिवोर्स जल्दी करने के लिए बोलता है और वो घर जाता है और टेंशन में बहुत ड्रिंक कर लेता है। मिस्टर जियांग आ जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मिस्टर किन उसे वहीं छोड़कर रूम में आ जाता है। मिस्टर किन सनिंग को कॉल करके उसे घर में बुला लेता है। सनिंग सोचती है मिस्टर किन ने मुझे घर पर क्यों बुलाया है, पर सोचकर चली जाती है। सनिंग जैसे ही सामान रखकर जाती है गलती से मिस्टर किन के ऊपर गिर जाती है। मिस्टर किन सनिंग को पकड़ के किस करने लगते हैं। सनिंग थोड़ी देर तो उसके ऊपर रहती है लेकिन उसके बाद भागकर चली जाती है। उसके बाद मिस जियांग रेडी होकर मिस्टर किन के साथ नाइट स्पेंड करने के इरादे से आती है, पर जैसे ही मिस जियांग मिस्टर किन को टच करती है मिस्टर किन उसे भगा देते हैं। सनिंग जैसे ही बाहर जाती है मिस जियांग किसी और के साथ देखकर रुक जाती है। मिस जियांग और आदमी काफी क्लोज जाते हैं। सनिंग कहती है ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर किन अपने लॉयर से बात कर रहा होता है कि डिवोर्स का क्या हुआ। लॉयर कहता है कि उन्होंने मुझे बहुत कांटेक्ट किया है लेकिन उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की है। मिस्टर किन बहुत गुस्से में थे। सनिंग अंदर से हेसिटेट करती है और सोचती है कि मिस्टर किन को मिस जियांग के बारे में पता चल गया है इसलिए ये इतना गुस्से में है। खैर अंदर चली जाती है और मिस्टर किन को डिजाइन देती है और बोलती है आप गुस्सा मत कीजिए, किसी भी मर्द को बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी वाइफ चीट करे। मिस्टर किन शॉक्ड होकर सनिंग की तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है कि असिस्टेंट ने उन्हें बताया है। असिस्टेंट कहता है मैंने कुछ नहीं बताया। मिस्टर किन कहते हैं बिल्कुल। सनिंग कहती है कोई बात नहीं, आपको अच्छी वाइफ मिलेगी और मोटिवेट करती है और उसे चॉकलेट देकर कहती है कि मीठा खाने से मूड ठीक हो जाता है। तो मिस्टर किन स्माइल करते हुए उसे चॉकलेट ले लेते हैं और सनिंग को एक प्रोजेक्ट देते हैं और कहते हैं इसमें जो अच्छा काम करेगा उसकी सैलरी डबल कर दी जाएगी। ये सुनकर सनिंग बहुत खुश हो जाती है, सबको इन्फॉर्म करने जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सनिंग अपने डिजाइन बनाकर अपने डेस्क पर रखकर चली जाती है। मिस जियांग डिजाइन चुरा लेती है और कंप्यूटर से भी डिलीट कर देती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सब बात कर रहे होते हैं कि मिस जियांग ही कंपटीशन जीतेगी। सनिंग आती है और कहती है कि अभी तो डिजाइन सबमिट भी नहीं हुए और डिजाइन को देखकर कहती है कि ये तो मेरे डिजाइन है। सब बोलते हैं कि मिस जियांग तुम्हारी डिजाइन क्यों चुराएगी, बिला वजह इल्जाम मत लगाओ। सनिंग अपने डेस्क पर जाकर चेक करती है, वहाँ पे कुछ नहीं होता और अपना कंप्यूटर भी चेक करती है तो उसमें भी डिजाइन नहीं होते। सनिंग माफी मांग लेती है ये सोच कर कि उसके ऊपर 300,000 योन का डेप्ट है। मिस जियांग कहती है कुछ भी बोलने से पहले नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। उसके बाद हम मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर डिजाइन सबमिट किया जा रहा होता है। तभी सनिंग काफी अपसेट होती है ये देख कर के उसके डिजाइन किसी और ने चुरा लिया है। मिस जियांग उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रही होती है। लास्ट में उनसे सवाल पूछे जाते हैं डिजाइन के बारे में और अपने डिजाइन में जो वर्ड्स डाले हैं उसकी मीनिंग पूछते हैं। इस पर मिस जियांग फंस जाती है और कुछ नहीं कह पाती कि प्रोजेक्ट किन ग्रुप के हाथ से निकलने ही वाला होता है। मिस जियांग आंसर नहीं दे पा रही थी। लास्ट में सनिंग कहती है मैं आंसर देती हूँ आपके क्वेश्चंस का। इस पर असिस्टेंट कहती है आप कैसे बताओगी इस बारे में, जिसने ये बनाया है उसे भी नहीं पता। किन रिक्वेस्ट करता है कि एक लास्ट चांस दे सकते हो। वो रेडी हो जाते हैं। सनिंग कहती है ए वर्ड एंजल के लिए है, ये डिजाइन गुड लवर और कपल के लिए बनाया गया है और उनके सारे क्वेश्चन का आंसर देती है। जैसे
ही ये प्रोजेक्ट हाथ से निकलने वाला होता है वो बचा लेती है। सारे डीलर सनिंग से खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर किन सनिंग की डबल सैलरी कर देते हैं। मिस्टर किन मिस जियांग से कहते हैं कि नेक्स्ट ये चीज नहीं होनी चाहिए। मिस जियांग कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी डिजाइन है। मिस्टर किन कहते हैं मेरे पेशेंट के साथ मत खेलो। मिस जियांग कहती है कि मुझे पता है कि आप सनिंग को पसंद करते हैं, इसलिए आप उसकी साइड ले रहे हैं, वैसे भी आप मैरिड हो। मिस्टर किन कहते हैं तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सनिंग को लॉयर की कॉल आती है कि आप कहाँ थी काफी दिन से, आपने अभी तक डिवोर्स का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया, आपके ऊपर केस हो सकता है। सनिंग कहती है किस लिए केस होगा, मैंने कोई चीट नहीं किया, उसे कह दो कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, अगर दूंगी तो उसे 10 मिलियन देने होंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लॉयर सनिंग को 10 मिलियन का चेक देता है और कहता है कि डिवोर्स पेपर पे साइन कर दीजिए। सनिंग 10 मिलियन का चेक देकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैं पैसों के लालच में नहीं आ सकती, इसलिए सनिंग पैसों को वापस कर देती है और कहती है कि उसने मेरे बारे में रूमर फैलाया है, इसलिए उसे आकर मुझसे माफी मांगनी होगी। लॉयर कहता है कि 2 मिनट रुकिए, मैं बात करता हूँ। लॉयर बाहर जाकर मिस्टर किन को कॉल करता है और बताता है कि मिस्सू ने कंडीशन रखा है और उन्होंने 10 मिलियन का चेक वापस कर दिया है और वो चाहती है कि आप उनसे मिलकर माफी मांगो। मिस्टर किन कहते हैं आप ये कौन सी चाल चल रही है, ठीक है मैं जरूर मिलूंगा। लॉयर कहता है 2 बजे आप दोनों को कोर्ट में मिलना है। मिस्टर किन रेडी हो जाते हैं। लॉयर आकर सनिंग को बताता है कि 2 बजे कोर्ट में आना है। सनिंग कहती है ठीक है हम लोग वहीं मिलते हैं। सनिंग जा रही होती है तभी सामने से मिस्टर किन आ रहे होते हैं। सनिंग इतनी खोई होती है कि सीधा मिस्टर किन से जाकर टकराती है। मिस्टर किन पूछता है कि कहाँ खोई हुई हो। सनिंग कहती है कुछ नहीं, वैसे ही। एक बात बताइए, अगर आपकी कोई गलती ना हो फिर भी कोई आपको गलत कहे तो आपको क्या करना चाहिए। मिस्टर किन कहते हैं उससे बात करो और उस इंसान से माफी मंगवाओ। सनिंग सोचती है तब तो मैंने ठीक ही किया है। सनिंग बताती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सनिंग को कोर्ट के बाहर देखते हैं। तभी मिस्टर किन भी वहाँ आते हैं। सनिंग से पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। सनिंग बोलती है मैं तो हवा खाने आई हूँ, यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी है इसलिए। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी सनिंग को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी ग्रैंडमा को होश आ गया है, इसलिए सनिंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सनिंग अपनी ग्रैंडमा के साथ होती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। ग्रैंडमा कहती है तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। सनिंग कहती है आपके अलावा मेरे पास कोई नहीं है। तभी सनिंग के लॉयर की कॉल आती है कि आपको 2 बजे मिलना था लेकिन अब 4 बज चुके हैं। सनिंग कहती है किसी और दिन करते हैं, मुझे जरूरी काम है, और फोन कर देती है। मिस्टर किन का गुस्से से बुरा हाल था और लॉयर पर गुस्सा होते हैं। नेक्स्ट डे हम सनी को ऑफिस में देखते हैं जिसके पास मिस जियांग आकर कहती है तुम्हें अपनी ग्रैंडमा का इलाज कराना है तो तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो, मैं तुम्हें 5 मिलियन देती हूँ और कंडीशन है कि तुम्हें किन ग्रुप को छोड़ना होगा। सनी कहती है मुझे नहीं चाहिए पर मैं किन ग्रुप को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हम देखते हैं मिस जियांग के कहने पर कुछ एम्प्लॉय सनी को बुली करते हैं तो सनी भी उनके ऊपर पानी डाल देती है। मिस्टर किन आ जाते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सनी सब बता देती है। मिस्टर किन गुस्सा करते हैं तो वो एम्प्लॉयज माफी मांगते हैं। मिस जियांग दूसरा प्लान बनाती है और सनी को फ्रीजर चेक करने के लिए कहती है। सनी जाती है तो जियांग उसे अंदर धक्का दे देती है और उसे बाहर से लॉक कर देती है। मिस्टर किन सनी को बार बार कॉल कर रहे थे, सनी की कोई खबर नहीं मिलती तो मिस्टर किन परेशान हो जाते हैं। मिस्टर किन और असिस्टेंट पूरे ऑफिस में उसे चेक करते हैं तभी सनी उन्हें फ्रीजर में मिलती है। मिस्टर किन सनी को अपने घर ले जाते हैं और डॉक्टर चेक करते हैं तो उसे मेडिसिन देते हैं। सनी रेस्ट कर रही होती है तभी किन जियांग को घर बुलाता है और पूछता है इस बारे में। जियांग इनकार कर देती है। मिस्टर किन उसे सीसीटीवी दिखाता है तो जियांग बोलती है तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है। मिस्टर किन कहते हैं तुम्हें कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किन और सनी को ऑफिस जाते हुए देखते हैं तभी उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। सनी बाइक रेंट पर लेकर आती है और किन को अपने साथ जाने के लिए कहती है और उन्हें ऑफिस पहुंचा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सनी लॉयर से मिलती है। लॉयर्स कुछ पेपर देता है तो सनी कहती है ठीक है मैं इस पर साइन कर दूंगी। लॉयर कहता है कि आप प्लीज जल्दी कीजिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जियांग अपने साथ किन की मोम को लेकर आती है और उन्हें सनी के बारे में उल्टा सीधा बोल के उन्हें अपनी तरफ कर लेती है। जैसे ही किन की मोम ऑफिस में आती है सनी को आवाज देती है। सनी उन्हें हेलो बोलती है और कहती है बताइए आपकी मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। किन की मोम कहती है दिखती तो तुम बहुत शरीफ हो लेकिन हो नहीं। सनी कहती है आपका ये कहने का क्या मतलब है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। किन की मोम कहती है तुम मेरे बेटे को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। और कहती है ऐसा वैसा कोई भी किन फैमिली में एंटर नहीं हो सकता। सनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है। किन की मोम कहती है कि तुम इस जॉब को छोड़ दो। सनी कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं इस जॉब को क्यों छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। किन की मोम कहती है मुझे रीजन की जरूरत नहीं है तुम्हें जॉब से निकालने के लिए। जियांग कहती है तुम किन को सीड्यूस कर रही हो। सनी कहती है वो एक कोइंसिडेंस था। किन की मोम उसे बाहर निकालने के लिए कहती
जाती है। तभी किन वहाँ आ जाता है और अपनी मोम को घर भेज देता है और जियांग को एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, नेक्स्ट अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियांग भी वहाँ से चली जाती है। किन सनिंग को ऑफिस में बुलाता है। सनिंग किन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि आप बहुत अच्छे बॉस हो। किन कहता है मैंने तुम्हारी रेपुटेशन बचाई है और जॉब भी, तो ट्रीट तो बनता है। सनिंग रेडी हो जाती है, दोनों ट्रीट के लिए जाते हैं। सनिंग की ड्रेस पर वेटर कुछ गिरा देता है, इसलिए वो वॉशरूम जाती है। किन डिवोर्स के लिए कॉल करता है, तभी सनिंग का फोन रिंग करता है। किन देख लेता है। किन खुश हो जाता है और शॉक्ड भी हो जाता है कि यही मेरी वाइफ है। सनिंग आ जाती है, इसलिए वो जल्दी से फोन रख देता है। किन सनिंग से पूछता है तुम अकेले रहती हो। सनिंग कहती है कि नहीं, मेरे साथ मेरी कजन भी रहती है। किन की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। किन खुशी के मारे सनिंग को देखे जा रहा था। असिस्टेंट उसकी हेल्प करते हुए उसकी मीटिंग पोस्टपोन कर देता है। फिर हम देखते हैं सनिंग और किन एक कार में जा रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट अपनी ड्यूटी करता है और सनिंग और किन को क्लोज लाने की कोशिश करता है। स्पीड ब्रेकर की हेल्प से सनिंग को किन के ऊपर गिरा देता है। तभी सनिंग को लॉयर की कॉल आती है। सनिंग कहती है मैंने साइन कर दिया है, बस मैं आती हूँ कोर्ट में साइन करने के लिए। लॉयर कहता है कोई जल्दी नहीं है, मिस्टर किन से मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वो अपनी गलती समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप अपना टाइम ले सकती हैं। सनिंग सोचती है इसे क्या हुआ है। सनिंग कहती है मुझे ठीक नहीं लग रहा, कल उसने कहा और अब रियलाइज हो गया, अजीब बात है। फिर हम देखते हैं सनिंग और किन एक होटल में जाते हैं। किन ने प्लान किया था कि उसे धीरे धीरे बता देगा और उन दोनों को एक रूम में लॉक कर दे। प्लान के हिसाब से दोनों को रूम में लॉक कर देते हैं। सनिंग कहती है अब हम क्या करेंगे, किसी ने हमें बंद कर दिया है। किन बेड क्लियर करता है। सनिंग वॉशरूम जाती है, तभी लाइट कट हो जाती है। सनिंग जोर से चिल्लाती है, तभी किन अंदर चला जाता है। सनिंग उसे जोर से हक कर लेती है। किन कहता है कि डरो मत, मैं हूँ ना। तभी लाइट आ जाती है। सनिंग एम्बैरस होकर बाहर चली जाती है। दोनों सोने लगते हैं। सनिंग जमीन पर सोने के लिए पिलो उठाती है तो उसके नीचे 10 कॉन्डम के पैकेट होते हैं। सनिंग कहती है कि इन्होंने मिस्टर किन को मारने का इरादा किया है। सनिंग किन के साथ बेड पर सो जाती है। सनिंग नींद में किन के ऊपर सोई होती है। सनिंग की नींद खुलती है तो वो एम्बैरस हो जाती है। किन कहता है उठ जाओ। दोनों उठकर फ्रेश होते हैं और मीटिंग के लिए जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं मीटिंग मेंबर सनिंग का सीनियर होता है, इसलिए वो बिना देखे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाता है। किन कहता है अपनी पर्सनल फीलिंग को साइड पर रखकर आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट को देख लें। सीनियर रेडी हो जाता है। सनिंग और सीनियर दोनों एक साथ बैठकर डिजाइन देखते हैं। मिस्टर किन का तो जेलसी से बुरा हाल था, इसलिए वो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। सीनियर सनिंग को डिनर के लिए कहता है। सनिंग रेडी हो जाती है तो किन मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। मिस्टर किन दोनों का पीछा करता है। सीनियर सनिंग को प्रपोज करता है तो सीनियर कहती है मैं मैरिड हूँ, इसलिए वो चला जाता है। मिस्टर किन सीनियर को कहता है कि सनी से दूर रहो वरना मुझे ब्लेम ना करना, और रूड होने पर उसे पंच कर देता है। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सनिंग वापस आती है तो देखती है मिस्टर किन को चोट लगी है। सनिंग पूछती है कि ये कैसे हुआ, किसने मारा। किन कहता है चोर आया था, उसने मारा है। सनिंग कहती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर उसके पास नाइफ होता तो। मिस्टर किन कहते हैं तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है। सनिंग कहती है आप मेरे बॉस हैं, आप हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं तो हमें भी आपका ख्याल रखना चाहिए। मिस्टर किन कहता है सिर्फ बॉस हूँ इसलिए। फिर वो पूछता है कि अगर मैं मैरिड ना होता तो तुम मुझे प्यार करती। सनिंग पूछती है क्यों, आप मुझे पसंद करते हो। मिस्टर किन हाँ बोलता है। सनिंग कहती है मजाक मत कीजिए। मिस्टर किन कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सनिंग कहती है मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, और सोने चली जाती है। पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसके दिमाग में मिस्टर किन की बातें चल रही होती हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सनिंग अपने ऑफिस में आती है। मिस्टर किन उसे बुलाते हैं। सनिंग दूर खड़ी होती है तो मिस्टर किन कहते हैं मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। सनिंग कहती है हम दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए वरना मिस जियांग को बुरा लगेगा। मिस्टर किन शॉक्ड हो जाता है कि मिस जियांग को बुरा लगेगा, किसने कहा कि मेरी शादी उससे हुई है। सनिंग कहती है क्यों नहीं हुई। मिस्टर किन कहता है कि नहीं बिल्कुल भी, मैं उसे पसंद नहीं करता। सनिंग कहती है तब तो मुझे बहुत दिनों से गलतफहमी है। मिस्टर किन जैसे ही सनिंग के करीब आता है कुछ बोलने लगता है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। इसका फायदा सनिंग उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर किन असिस्टेंट को कहता है कि अब तुम अपना बोनस भूल जाओ। फिर हम सनिंग को देखते हैं जो खोई हुई होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कहाँ खोई हुई हो। सनिंग कहती है कुछ नहीं, बस मैं सोच रही हूँ, सिर्फ काम ही है जो मुझे इन चीजों से दूर रखता है। तभी सनिंग को रीयूनियन के लिए कॉल आती है। सनिंग कहती है ठीक है मिलते हैं। उसके बाद सनिंग अपना काम करती है और रीयूनियन के लिए जाती है। वहाँ कोई भी नहीं होता है तो वो कहती है ये कैसा रीयूनियन है जिसमें कोई भी नहीं है, और जाकर टेबल पर बैठ जाती है। ये सब जियांग की प्लानिंग होती है और उसके ड्रिंक में ड्रग बना देती है। सनिंग के बाद जाती है और उसे कहती है कि सब आते ही होंगे, चलो हम सॉरी ड्रिंक करते हैं। लेकिन सनिंग भी स्मार्ट होती है, वो ड्रिंक अपने ऊपर गिरा देती है और टिश्यू के बहाने ड्रिंक एक्सचेंज कर देती है। उसके बाद दोनों चेयर्स करके पी
पी लेते हैं। सनिंग एक्टिंग करती है कि उसे चक्कर आ रहे हैं, तो जियांग उसे कहती है कि अब तुम किसी और के साथ नाइट स्पेंड करोगी और मैं उसे पोस्ट कर दूंगी, जिससे तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। तभी जियांग को चक्कर आने लगते हैं। सनी कहती है, जियांग तुम मेरे साथ खेल रही थी, अभी तुम बच्ची हो। जियांग को कॉल आता है कि सब रेडी हो गया है। सनिंग उसे फोन खींचकर सब सुन लेती है और कहती है कि तुम कितनी जालिम हो। इसलिए सनिंग उसे उसी रूम में पहुंचा देती है और वो इंसान जियांग के साथ सब कुछ करने लगता है। मिस्टर किन वहाँ आ जाते हैं और सनिंग से पूछते हैं कि तुम ठीक हो। तो सनिंग कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर किन जियांग का पूछते हैं तो सनिंग कहती है उसने मुझे ड्रग देने की कोशिश की है। तभी जियांग आती है और मिस्टर किन को कहती है कि इसने मुझे ड्रग दिया है, लेकिन मिस्टर किन उसकी बात नहीं सुनता और उसे भगा देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सनिंग कोर्ट के बाहर होती है। लॉयर को कॉल करती है कि मैं कोर्ट के बाहर आ गई हूँ। लॉयर कहता है कि रुको मैं बात करता हूँ। लॉयर किन को कॉल करता है और बताता है कि सनिंग कोर्ट के बाहर आ गई है, जल्दी करो वरना सबमिट हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मिस्टर किन समझ जाते हैं कि अब ज्यादा छुपा नहीं सकते, इसलिए वो असिस्टेंट को सब प्रिपरेशन करने के लिए कहता है और आज ही प्रपोज करने के लिए कहता है। लॉयर सनिंग के पास जाता है और कहता है कि आज डिवोर्स नहीं हो सकती और वहाँ से भाग जाता है। इधर असिस्टेंट ग्रैंडमा के पास जाता है और कहता है कि सनिंग को इस जगह पर लेकर आए। ग्रैंडमा सनिंग को बुलाती है और उसे एक रोड देती है और खुद भी ले लेती है और कहती है कि चलो अगर वो तुम्हें चीट कर रहा होगा तो हम दोनों उसे पीटेंगे। सनिंग सोचती है कि ये अपने ग्रैंडसन को पीटने का बोल रही है। दोनों प्रपोजल वाली जगह पर जाते हैं। वहाँ मिस्टर किन रोड को देखकर पूछता है। ग्रैंडमा कहती है किसे प्रपोज करने आए हो। मिस्टर किन कहता है सनिंग को और कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। सनिंग कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है, मैं भूल गई हूँ। मिस्टर किन कहता है ये तुम्हारे लिए है। सनिंग भी मिस्टर किन को एज अ हस्बैंड देखकर खुश हो जाती है और मिस्टर किन सनिंग को प्रपोज करता है और किस करता है। यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड होती है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। गुड बाय, टेक केयर।